क्या आप जानते हैं, एक ऐसी प्रेम कहानी भी है जहां प्रेम ने मृत्यु को हरा दिया, जहां एक पत्नी ने अपमान सहने के बजाय अग्नि को गले लगा लिया, जहां एक पति के तांडव से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह है उस महायोगी की कथा जो भस्म रमाए श्मशान में रहने वाले विरक्त दिखते हैं, पर जिनके हृदय में प्रेम सागर की तरह गहरा है। यह है शिव और पार्वती के दिव्य मिलन की महागाथा। एक ऐसी शादी जिसकी बारात में भूत प्रेत थे, जिसे देखकर माता बेहोश हो गई और जिसे देखने स्वयं देवता स्वर्ग से उतरे। तो आइए आज हम सुनते हैं वह कथा जहां प्रेम ने तपस्या को जन्म दिया, तपस्या ने भगवान को झुका दिया और शक्ति और शिव के मिलन से सृष्टि पूर्ण हुई। हिमालय की असीम ऊंचाइयों पर जहां बर्फ की चादरें अनंत तक फैली प्रतीत होती हैं और जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है, वहीं कैलाश की चोटी पर समाधि में लीन है स्वयं महायोगी शिव। उनकी जटाओं में गंगा का पवित्र प्रवाह लहराता है, गले में सर्प शांति से लिपटा है और शरीर पर भस्म विराजमान है। उनके बंद नेत्रों के भीतर समस्त ब्रह्मांड का विस्तार समाया हुआ है। किंतु उस शांत मुखमंडल के पीछे एक ऐसी गहराई है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। वह गहराई है विरह की, स्मृति की और उस प्रेम की जो कभी अग्नि में विलीन हो गया था। कैलाश की निस्तब्धता भी उस अनकहे दर्द की साक्षी है। यह मौन केवल ध्यान का मौन नहीं, बल्कि टूटी हुई आत्मा का मौन है। कभी उनके हृदय में प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित थी, एक ऐसा प्रेम जिसने त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा देखी थी। जब वह प्रेम देह रूप में उनसे दूर हुआ, तब उन्होंने संसार से स्वयं को अलग कर लिया। उनका वैराग्य किसी क्रोध का परिणाम नहीं, बल्कि उस गहन पीड़ा का विस्तार था जो भीतर धधकती रही। वे समाधि में लीन रहे, परंतु भीतर कहीं एक स्मृति अब भी जीवित थी। वही स्मृति समय के साथ एक नए आरंभ की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। वह प्रेम राजसी वैभव का नहीं, बल्कि तप और भक्ति का परिणाम था। सती ने कठोर साधना कर महादेव को प्रसन्न किया था। उनके मिलन में आडंबर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक एकत्व था। परंतु इस दिव्यता को संसार ने सहज स्वीकार नहीं किया। विशेषकर दक्ष के हृदय में यह विवाह एक चुनौती की तरह चुभता रहा। दक्ष का अभिमान उनके यज्ञों की अग्नि से भी अधिक प्रचंड था। उन्हें शिव का विरक्त स्वरूप अस्वीकार्य था। भस्म से लिपटा शरीर, श्मशान में निवास और संसार से निर्लिप्तता। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को शिव से ऊपर मान लिया। एक दिन उन्होंने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें देवताओं का समागम हुआ। स्वर्णिम वेदियां सजी, मंत्रों की ध्वनि गूंजी, परंतु शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। यह केवल उपेक्षा नहीं, बल्कि अपमान का संकेत था। जब सती को यह ज्ञात हुआ, उनके भीतर द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। एक ओर पिता का घर, दूसरी ओर पति का सम्मान। शिव ने शांत स्वर में उन्हें समझाया कि जहां अपमान हो, वहां जाना उचित नहीं। परंतु पुत्री का हृदय आशा से भरा था कि शायद पिता का स्नेह जाग उठे। वे बिना निमंत्रण के यज्ञ स्थल पहुंची। वहां का वातावरण भव्य था, किंतु उनके लिए वह स्थान शूल समान हो गया। सभा के मध्य जब दक्ष ने शिव के लिए कटु वचन कहे, तब सती का हृदय चीर गया। उनके नेत्रों में आंसू थे, परंतु स्वर अग्नि समान प्रखर। उन्होंने घोषणा की कि जिस शरीर ने ऐसे पिता का अंश लिया है, वह शरीर अब उनके लिए भार है, यदि वह शिव का अपमान सहन करे। यज्ञ की प्रचंड अग्नि उनके सामने थी और अगले ही क्षण उन्होंने उसी अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। आकाश में बिजली कौंधी, दिशाएं कांप उठीं और सृष्टि ने एक करुण क्रंदन सुना।
जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तब महादेव की समाधि भंग हुई। उनका शांत मुख क्रोध और शोक से भर उठा। उन्होंने सती का शरीर उठाया और तांडव आरंभ किया। वह तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की व्यथा का विस्फोट था। पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान पर आ गए और देवता भयभीत हो उठे। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर को खंडित किया। जहां जहां अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ, परंतु उनका हृदय शून्य हो गया। वे पुनः समाधि में लीन हो गए, संसार से पूर्णतः विरक्त। प्रेम की कथा अधूरी रह गई थी। युगों के प्रवाह में समय ने अपनी चाल चलती रही। हिमालय की गोद में राजा हिमवान और रानी मेना के यहाँ एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, पार्वती। जन्म के समय आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने संकेत दिया कि यह कन्या साधारण नहीं है। उसके भीतर आदिशक्ति का निवास है। पार्वती बचपन से ही अलौकिक थीं। उनके खेलों में भी ध्यान की छाया थी। वे मिट्टी से शिव की मूर्ति बनाकर घंटों पूजा करती। उनकी आंखों में एक अनजाना अपनापन झलकता, मानो वे किसी भूली स्मृति को पहचान रही हों। हिमालय की ठंडी हवाएं भी उनके संकल्प को ठंडा न कर सकीं। उनका हृदय जन्मों की यात्रा से जुड़ा था। समय के साथ उनका संकल्प और दृढ़ होता गया। वे जानती थीं कि उनका जीवन केवल राजकुमारी बनकर रहने के लिए नहीं है। उनके भीतर एक आह्वान था, एक पुकार जो उन्हें तपस्या की ओर ले जा रही थी। हिमवान और मेना ने उनकी इच्छाओं को समझने का प्रयास किया, परंतु पार्वती का मन सांसारिक सुखों से परे था। उनके लिए शिव ही सत्य थे। इसी बीच ताड़कासुर नामक असुर का आतंक बढ़ता गया। उसने वरदान प्राप्त किया था कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। देवता चिंतित थे, क्योंकि शिव वैराग्य में लीन थे। यदि शिव पुनः गृहस्थ जीवन में न आए तो सृष्टि संकट में पड़ सकती थी। देवताओं ने उपाय खोजा। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। बसंत का आगमन हुआ, वातावरण सुगंधित हुआ और वृक्षों पर पुष्प खिल उठे। कामदेव ने अपने पुष्पबाण से शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया। एक क्षण को लगा कि वातावरण बदल रहा है, परंतु अगले ही पल शिव की तीसरी आंख खुली। अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और कामदेव भस्म हो गए। रति का विलाप आकाश में गूंज उठा। देवताओं के चेहरे पर भय छा गया। शिव का क्रोध दर्शाता था कि उनका विरह अभी शांत नहीं हुआ है। यह दृश्य प्रेम और क्रोध के द्वंद्व का प्रतीक बन गया। पार्वती ने यह सब सुना, परंतु वे विचलित नहीं हुईं। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं तपस्या करेंगी। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वन में चली गईं। उनका जीवन अब कठोर साधना का पर्याय बन गया। पहले उन्होंने फलाहार किया, फिर पत्तों पर जीवन बिताया। समय के साथ उन्होंने अन्नजल त्याग दिया। हिमपात उनके शरीर पर गिरता, धूप उन्हें तपाती, वर्षा भिगोती, परंतु वे अडिग रहीं। उनका शरीर क्षीण होता गया, परंतु उनके नेत्रों का तेज और प्रखर हो गया। देवता भी उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। उनका संकल्प ब्रह्मांड को झुकाने लगा। अंततः शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर आए। उन्होंने शिव का उपहास किया और पार्वती को समझाने का प्रयास किया। उनके शब्दों में व्यंग्य था, परंतु पार्वती के उत्तर में अडिग विश्वास। उन्होंने कहा कि शिव ही उनके लिए परम सत्य हैं। उसी क्षण ब्राह्मण रूप विलीन हुआ और महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। आकाश आलोकित हो उठा। पार्वती के नेत्रों में आनंद के आंसू थे। वह क्षण दो आत्माओं के पुनर्मिलन का था।
जन्मों का विरह समाप्त हो गया। विवाह की तैयारी आरंभ हुई। कैलाश से बारात निकली जिसमें भूत प्रेत गण योगी और देवता सम्मिलित थे। डमरू की गूंज और शंखनाद से दिशाएं भर उठीं। यह बारात अनोखी थी, अलौकिक थी। संसार ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जब बारात हिमालय पहुंची और रानी मेना ने शिव का उग्र रूप देखा, वे भयभीत हो उठीं। उन्हें लगा कि उनकी कोमल पुत्री ऐसे वर के साथ कैसे रहेगी। उनकी चिंता स्वाभाविक थी। तब देवताओं ने शिव से निवेदन किया। शिव ने अपना सौम्य सुंदर चंद्रमौली रूप धारण किया। उनका तेज सूर्य समान प्रखर था, परंतु शीतल चंद्रमा सा सौम्य भी। रानी मेना का भय दूर हुआ। हिमालय आनंद से भर उठा। वेद मंत्रों की गूंज, अग्नि की साक्षी और देवताओं की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ। शिव और पार्वती ने सप्तपदी ली। प्रत्येक फेरा केवल वचन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का संकल्प था। यह मिलन चेतना और शक्ति का संगम था। विवाह के बाद कैलाश पर नया अध्याय आरंभ हुआ। पार्वती ने शिव के जीवन में कोमलता का स्पर्श जोड़ा। उनका साथ शिव के वैराग्य में मधुरता घोलने लगा। कैलाश अब केवल तप का स्थान नहीं रहा, वह प्रेम का भी निवास बन गया। आगे चलकर उनके मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने ताड़कासुर का वध कर देवताओं को मुक्त किया। फिर गणेश का जन्म हुआ, जो प्रथम पूज्य बने। इस प्रकार उनका विवाह केवल व्यक्तिगत सुख का नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का आधार बना। और इस प्रकार सती का अधूरा प्रेम पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर अंततः अपने शिव से मिल गया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह चेतना और ऊर्जा का संगम था। यह प्रेम और तपस्या की विजय थी। यह संदेश था कि सच्चा प्रेम जन्मों से परे होता है। जब शिव बिना शक्ति के होते हैं तो वे केवल शून्य हैं, और जब शक्ति शिव से मिलती है तो सृष्टि का संतुलन स्थापित होता है। यही कारण है कि आज भी हर विवाह में शिव पार्वती का आशीर्वाद मांगा जाता है, क्योंकि उनका प्रेम त्याग, सम्मान और समर्पण की मिसाल है। अगर आपको भोलेम बाबा की यह महागाथा पसंद आई हो, अगर आपके हृदय में भी हर हर महादेव की गूंज उठी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही दिव्य, रहस्यमयी और रोमांचक कथाएं सबसे पहले सुन सकें। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।